ऐसा क्यों होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी तुम्हें वो रिजल्ट नहीं मिलते जो तुम डिजर्व करते हो या जो तुम डिजायर करते हो? वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद आपके बराबर मेहनत नहीं कर रहे, पर उसके बावजूद भी उनके रिजल्ट्स आपसे बेटर हैं। अगर आप जानना चाहते हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इसको समझने के लिए हम बात करेंगे एक ऐसी स्टडी की जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी आज से लगभग 45-50 साल पहले। आई एम श्योर आपने उसके बारे में सुना होगा। क्या है हार्वर्ड स्टडी? उस स्टडी में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सवाल पूछा गया कि क्या आपके पास कोई गोल्स हैं? आप लाइफ में क्या पाना चाहते हो? आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो? इस तरीके के सवाल उनसे किए गए। लगभग 83-84% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके कोई क्लियर गोल्स नहीं थे, जिनको ये नहीं पता था कि उन्हें क्या अचीव करना है, जिन्हें ये क्लैरिटी नहीं थी कि वो क्या चाहते हैं जिंदगी से। वहीं लगभग 12-13% लोग ऐसे थे जिन्हें पता था, उनकी कुछ विशेष थी कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे बेटर सैलरी चाहिए, या मुझे भविष्य में ये चीजें अचीव करनी है, बट उन्होंने कहीं पर लिखा हुआ नहीं था, उसमें भी पूरी क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन लगभग 3 से 4% ऐसे थे जिन्होंने अपने गोल्स को लिखा हुआ था कि आफ्टर कॉलेज उन्हें ये काम करने हैं, उन्हें ये अचीव करना है। कमाल की बात यह है कि जब 10 से 20 साल बाद उस स्टडी को आगे कंटिन्यू किया गया तो बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट्स मिले। शॉकिंग रिजल्ट्स ये थे कि वो 13% जिन्हें कुछ आइडिया था, कुछ विशेष थी कि वो क्या पाना चाहते हैं लाइफ में, वो बाकी के 84% से लगभग 2x अर्न कर रहे थे और उनकी नेटवर्थ ज्यादा थी। वहीं जो 3% थे जिनके गोल्स क्लियर थे, रिटन थे, वो बाकी के 97% से 10x ज्यादा कमा रहे थे, या उनकी नेटवर्थ उनसे इतनी ज्यादा थी। समझने वाला पॉइंट ये है कि उनके पास एक क्लियर डायरेक्शन थी जिस पर वो काम कर पाए और इसीलिए वो अपने फील्ड में सक्सेसफुल हुए। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके पास अपने कोई रिटन गोल्स हैं? इस बात को ऐसे समझिए कि 2 स्टूडेंट है, एक के पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या पाना चाहता है, वो पढ़ाई कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उस कोर्स को करने के बाद वो क्या करना चाहता है। वहीं आप हो कि आपके पास कुछ लिखा हुआ है कि ये जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इसके बाद मैं ये पाना चाहता हूँ, इसके बाद मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, मैं लाइफ में इस तरीके से अपने आप को ग्रो होते हुए देखना चाहता हूँ। तो आप मुझे बताइए, डायरेक्शन किसके पास क्लियर है? अधिकतर स्टूडेंट्स के पास डायरेक्शन ही नहीं होती। यही सबसे मेजर चैलेंज होता है। वो बस पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि बाकी लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि घर वाले बोलते हैं। दे आर स्टडीइंग बाई चांस, नॉट बाई चॉइस। इस बात को समझते हैं कि रिटन गोल्स काम क्यों करते हैं। जैसे कि अभी मैंने 2 स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल दिया, तो एक स्टूडेंट के पास कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। वहीं जो दूसरा स्टूडेंट है उसके पास एक सही डायरेक्शन है, कुछ गोल्स के ऊपर वो काम कर रहा है, उसको क्लैरिटी है कि उसको लाइफ में क्या चाहिए। उसकी वजह से उसका जो फोकस है वो अपने गोल्स पर है, वो इधर उधर ध्यान नहीं भटका रहा है, और क्योंकि उसे पता है कि उसके गोल्स क्या हैं, वो उनको इजीली मेजर भी कर पा रहा है। सिंपल वे में ऐसे समझो कि अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो और दोनों साइड से अगर गोल पोस्ट हटा दिए जाए तो जो प्लेयर्स हैं, क्या उनमें मोटिवेशन होगा खेलने का? नहीं होगा। उन्हें पता ही नहीं होगा कि एक्चुअली गोल है क्या, अचीव होगा क्या, मेजर करने का कोई साधन ही नहीं है। अगर स्पोर्ट्स में गोल पोस्ट ही नहीं रहेंगे तो मेजर कैसे करेंगे कि कौन जीता कौन हारा? बिल्कुल ऐसे ही आपके गोल्स काम नहीं करेंगे अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको क्या अचीव करना है, क्या पाना है। आप लेजी नहीं हो, आप काम करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, बट मिस्टेक्स क्या करते हो कि आप दूसरों के गोल्स को कॉपी कर लेते हो। कि आपको किसी रिश्तेदार ने बोला कि बेटा आईएएस बनना है, उसमें बहुत स्कोप है। किसी ने बोला बेटा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एमबीए करना है, उनमें बहुत स्कोप है। आजकल तो हर कोई स्टार्टअप कर रहा है, वो आप करो, उसमें बहुत स्कोप है। ये सारे वो गोल्स हैं जो समाज के अप्रूवल के लिए आपने अपने बना लिए, लेकिन आप वो करना चाहते हो या नहीं, वो समझना ज्यादा जरूरी है। दूसरा है आउटकम से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाना कि अगर मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मेरी ये रैंक आ जाएगी तो मैं इतना खुश हो जाऊंगा, अगर मेरा इतने का पैकेज लग जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। आउटकम इतना ज्यादा हम फोकस कर लेते हैं कि डोपामिन माइंड में रिलीज हो जाता है कि हाँ जी ये तो हो गया, आधा काम तो हो गया। लेकिन जब तक कोई सही प्रोसेस नहीं होगी, कोई स्ट्रेटेजी नहीं होगी, आप उस पर काम नहीं कर पाओगे, और जब नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियसली वो गोल अचीव नहीं हो पाएगा। और तीसरा है बहुत सारे गोल्स बना लेना। आपको अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। एज ए स्टूडेंट आपके लिए प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए? स्टडी होनी चाहिए, स्टडी से रिलेटेड कोई ऐसा सर्टेन गोल होना चाहिए जिसको आपको परस्यू करना है। आपकी हेल्थ होनी चाहिए, आपकी रिलेशनशिप्स होनी चाहिए। अब आप बहुत सारे गोल्स को लेकर चलोगे तो ऑब्वियसली जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उन पर काम नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने आप से कुछ सवाल लगातार करने होंगे कि अगर मुझे सर्टेन करियर में ग्रो करना है तो क्यों करना है, मैं क्यों करना चाहता हूं उसको। अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं तो मैं क्यों बनना चाहता हूं? क्या मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं? क्या मुझे पेरेंट्स ने बोला है इसलिए? या आप इसलिए करना चाहते हो क्योंकि इट्स अ नोबल प्रोफेशन एंड यू वांट टू हेल्प पीपल? अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो तो अपने आप से पूछो क्यों बनना चाहते हो? आप टीचर बाई चांस बनना चाहते हो या बाई चॉइस? बाई चांस का मतलब यह है बनना नहीं था,
कुछ और करना था लेकिन कुछ नहीं हुआ तो टीचर बन गए। भाई चॉइस ये है कि आप जानते हो कि आप जब पढ़ाओगे तो दिल से पढ़ाओगे। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझो कि जब आप बिना सही डायरेक्शन के मेहनत करते हो तो वो प्रेशर लगता है। आपको घर वाले प्रेशराइज कर रहे हैं, आपको आपके फ्रेंड्स प्रेशराइज कर रहे हैं कि पढ़ाई करो। लेकिन जब आप पे सही डायरेक्शन होती है, आपको पता होता है कि आपको किन गोल्स पे काम करना है, तो आप वहां पर बिना किसी प्रेशर के प्रोग्रेस कर पाते हो। अपनी क्लास के टॉप 3% लोगों में अगर आना है तो सिर्फ इन 3 चीजों को समझना है। सबसे पहला है आपके गोल्स क्लियरली रिटन होने चाहिए। ये नहीं दिमाग में सोचना है कि मुझे इंप्रूव करना है, आपको क्लियरली ये सोचना है कि इंप्रूव क्या करना है, उसके लिए एक्शन क्या लेना है। दूसरा है सही डायरेक्शन का आपको पता होना चाहिए। जो भी एक्टिविटी आप करते हो, आपके दिमाग में एक सवाल जरूर होना चाहिए कि इज दिस सपोर्टिंग मी टुवर्ड्स माय गोल और डिस्ट्रैक्टिंग मी फ्रॉम माय गोल। एंड थर्ड है आपको लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होगा, तब जाकर कंपाउंडिंग होगी और आपको रिजल्ट मिलेगा। और इस वीडियो का सबसे अमेजिंग पार्ट, द क्लैरिटी एक्सरसाइज। अभी के अभी अपने नोट्स में लिखना शुरू करिए एक ऐसा गोल जो अगले 90 दिनों में आपको प्रायोरिटी नंबर 1 बना के फॉलो करना है। वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड गोल हो सकता है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, कोई नई स्किल आप सीखना चाहते हो उससे रिलेटेड हो सकता है। 90 दिनों के लिए उस गोल को पहली प्रायोरिटी बनाकर आपको काम करना है। उसके बाद नीचे लिखिए कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। क्या होगा अगर वो अचीव आप कर लोगे तो, क्या होगा अगर आप अचीव नहीं कर पाओगे तो। इस तरीके से लिखिए कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, उसको अचीव करना, उस पर काम करना क्या मायने रखता है आपके लिए। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेली एक ऐसा एक्शन जो उस गोल के लिए आप ले सकते हो वो लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर पढ़ाई में बेहतर बनना चाहते हो तो आपको डेली बेसिस पर सेल्फ स्टडी का टाइम निकालना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल 90 डेज के लिए 90 मिनट सेल्फ स्टडी के लिए देने ही देने हैं। अगर आप हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हो तो डेली आधे से 1 घंटे आपको एक्सरसाइज करनी होगी, कोई स्पोर्ट्स खेलना होगा, कोई भी नई स्किल सीखने के लिए आपको डेली बेसिस पर आधा 1 घंटा देना ही होगा। कमेंट करिए क्लैरिटी, और मैं आपके साथ 90 दिनों की गोल्स की वर्कशीट शेयर करूंगा। विद दिस ऑलवेज रिमेंबर, यू आर इनफ एंड कैपेबल ऑफ मोर देन यू थिंक। अगर ये लेसन आपको काम का लगा तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ग्रो करने के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। God bless.